डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत शेमुशी, पुस्तक का नाम है शेमुशी, में पाठ 3 गोदोहनम पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ रहे थे। पिछले 4-5 वीडियो से हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के अभ्यास प्रश्न फर्स्ट व सेकंड कर लिया था। एक पदेन में उत्तर दो और पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, ये दो हमने क्वेश्चनों को पूर्ण कर लिया था। आज उससे नेक्स्ट आगे जैसे एक पदेन वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, उसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तर लिखिए, ये भी पूरा कर लिया था। आज है तीसरा, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करो। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राए गस्ती समय। मल्लिका सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जाती थी। तो सखी भी, तो यहाँ पे ये सहेलियों के साथ है, तो स्त्रीलिंग सखी शब्द का स्त्रीलिंग तृतीय व्यक्ति बहुवचन में है, सखी भी। तो इस प्रकार इसके लिए प्रश्न निर्माण के लिए हमें भी किम शब्द स्त्रीलिंग तृतीय व्यक्ति बहुवचन का शब्द चाहिए। तो जैसे का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम का भी, तो सखी भी, तो का भी। तो मल्लिका का भी सह, मल्लिका किनके साथ धर्म यात्रा के लिए जाती थी, तो का भी आएगा। और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सभी विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान दें, प्रश्न निर्माण करने के बाद में अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना अनिवार्य है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और आपने क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाया तो उसके उत्तर काटे जा सकते हैं। तो इसलिए जैसे किम शब्द का प्रयोग हो जाता है उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग अवश्य ही करें, यानी प्रश्नवाचक सूचक शब्द का विराम चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। तो इसी प्रकार चंदने दुग्ध दोहनम कृत्वा एवं स्वप्रातरस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन ने दूध दोहन करके ही सुबह का नाश्ता का प्रबंध किया। तो चंदन दुग्ध दोहन कृत्वा एवं कस्य स्वप्रातरस्य, तो यहाँ पे किम शब्द का षष्ठी व्यक्ति कस्य प्रबंधनम अकरोत्, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मोदिकानि पूजा निर्मितानि रचितानि आसने, यानी लड्डू यानी पूजा सामग्री के लिए बनाए थे। जो लड्डू है पूजा की सामग्री के लिए, पूजा करने के लिए बनाए थे। जो लड्डुओं का जो निर्माण किया है पूजा करने के लिए बनाया गए थे। तो कानी, तो मोदकानी, तो किम के कानी, तो मोद जो शब्द है वो नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पे किम शब्द आएगा। तो कानी पूजा निमितानी रचितानी आसन, कानी आएगा मोदकानी की जगह कानी, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब मल्लिका स्वपति चतुर्थम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है। तो यहाँ पे चतुर्थम है, ये विशेषण शब्द है। देखो चतुर्थम में तम प्रत्यय लगा हुआ है, चतुर प्लस तमप, तो चतुर्थम स्त्रीलिंग होता, चतुर्थमा नपुंसकलिंग चतुर्थमम होता। लेकिन ये विशेषण शब्द होने के कारण इसकी जगह कीदृश शब्द आएगा। कीदृश भी शब्द हो सकता है, कीदृश एक विशेषण है और कथम भी विशेषण है। तो मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है, कीदृशम, कैसा मानती है, चतुर्थम, तो कीदृशम, चतुर्थम की जगह आएगा कीदृशम, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आपकी स्क्रीन पे कापी के आगे क्वेश्चन डैश जगह क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रखा है, लेकिन दूसरों के नहीं लगाया है। तो ये इसलिए नहीं लगाए, तो आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी किम शब्द लिखते अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना है। अब का नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदन रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पैरों से पीटकर, यानी पैरों से प्रहार करके चंदन को खून से लथपथ करती है।
तो नंदिनी, नंदिनी शब्द है, नंदिनी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द में किम शब्द का स्त्रीलिंग एक वचन, तो का पादाभ्याम ताड़ित्वा, कौन पैरों से प्रहार करके चंदन को रक्त रंजित करती है, तो का। अब प्रश्न नंबर 4, मंजूषाया सहायताम भावार्थे रिक्त स्थाने पूर्यते, मंजूषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थान भरो। ये आपकी स्क्रीन पर जैसे गृह व्यवस्था है, गृह की व्यवस्था के लिए, उत्पाद्यते बनाएं या निर्माण करें, समर्थक है, समर्थक है, धर्म यात्रा है, धर्म की यात्रा के लिए, मंगल कामना, और कल्याणकारिण है, कल्याणकारिणी। इसके ऊपर नंबर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इनके फिलअप में आएंगे, एक एक फिलअप में एक शब्द आएगा। तो फिर भी पढ़ लेते हैं। यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ प्रति, जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ की मंदिर की ओर धर्म यात्रा के विषय में जानता, तदा स, तब वह क्रोधित नहीं होता है। तो प्रतिक्रिया धर्म यात्राया, यत तस्य पत्नी तम गृह व्यवस्थाए, तब उसकी पत्नी उसे घर की व्यवस्था के लिए कहती है। सखी भी सहेलियों के साथ भ्रमण के लिए जाती गुरवणाय गस्तित अपि तु तस्या यात्राया कृते मंगल कामना, यानी तो उसकी पत्नी उसे घर की व्यवस्था के लिए कहकर सहेलियों के साथ भ्रमण के लिए जाती है, बल्कि उसी यात्रा के लिए मंगल कामना करते हुए कहता है, तब है तुम्हारा मार्ग शिवा, तुम्हारा मार्ग कल्याण, तुम्हारा मार्ग मतलब मंगलकारिक, अर्थात मंगलकारिण्य होवे। मार्गे कतिचिपि बाधा, मार्ग में किसी प्रकार की बाधा या समस्या न हो, उत्पादे समस्या न बनाए, इतेन सिद्ध्यति यत चंदन नारी स्वतंत्रताया, इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक है, यानी समर्थक था। तो ये ध्यान रखना। पहले में आ गया धर्म यात्रा आया, दूसरे में गृह व्यवस्था है, तीसरे में मंगल कामनाम, चौथे में कल्याणकारिण है, पाँचवें उत्पादित, छठे में समर्थक है। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन। अब ये आपके फर्स्ट एक पदेन की उत्तर वाले पिछले वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे, ये एक पदेन के उत्तर वाले। किसी बच्चे ने बाई चांस नहीं किए हैं तो इसके आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पूर्ण वाक्य वाला, ये ख का और ये ग का पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं आंसर, क्योंकि पाठ के आधार पर यह आंसर हैं। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से इसका आंसर पूर्ण वाक्य में इतने ही बनते हैं। इससे कम लिखेंगे तो आंसर सही नहीं बनेगा, इसलिए ये थोड़ा सा बड़े हैं, लेकिन इनकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, बिल्कुल ही सरल शब्दों में लिखी गई है। उसके बाद घ का, इसके बाद में ये घ का पूरा हो गया। अड़ का, ग्राम से प्रमुख गृह माशांते उत्सार्थम दुग्धम आवश्यकम आसीत्, चंद्र अचिंतित यत यदि अहम माशांते दुग्धम दौक्ष्यामि त्रहि बहुधनम प्राप्स्यामि इति धेनो अदोनस्य कारणम आसीत्। यानी चंद्रन का ये तर्क था कि हम गाय का दूध महीने के अंत में निकालेंगे और इसे गाय से बहुत सारा दूध प्राप्त करेंगे और बहुत सा धन भी प्राप्त करेंगे, और यही गाय का न धोने का कारण था। तो ऐसा ही कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल एक साथ पढ़ लेंगे, कल कभी आता नहीं है। इस तरह से करते करते वो उन पर वर्क चढ़ता जाता है और वो पिछड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, जो कार्य आज का है वो आज ही करें, अगर याद करना है तो आज ही याद करें, कल और भी याद करने के लिए होश मिल सकता है। तो इसलिए साथ साथ पढ़ें और साथ साथ याद करें। इस पाठ से हमें ज़रूर शिक्षा लेनी है। ये पाठ
विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि जो कार्य आज करने का कार्य वो आज ही करना चाहिए, कल पे उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, घटना क्रमानुसार लिखता है। घटना को क्रमानुसार लिखिए। ये घटनाएं दे रखी हैं, पाठ के आधार पे दे रखी है इसने। तो सा सखी भी सह तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ प्रति गच्छति उभो नंदनया सर्व विधि परिचय कुर्ता गया नंबर उमा मासते उत्सवार्थे दुग्धस्य आवश्यकता विषय चुंदरम सूचयति गया नंबर मल्लिका पूजा मोदकानि रचयति उत्सवे दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी प्रादीन प्राहरति। 6 नंबर कार्याणि समय करण्याणि इति चंद्रेन नंदिन्या पादप्रहरणेन अवगच्छति। और 6 में चंदन उत्सवे समय अधिक दुग्धम प्राप्तुं मासा पर्यन्ते दोहनम न करोति चंदन से पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। तो ये इनके कर्म उल्टे पुल्टे देखें, कै ख गए इनको दे, लेकिन इनको आपने कर्म से लिखना है। पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी, अंत में कौन सी, वो लिखना है। तो आपकी स्क्रीन पे आपके नंबर डाले हुए दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 1 नंबर है वो पहले आएगी, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और अंत में 8 नंबर। तो आपने इनको कर्म से लिखना है। तो पहले ये क्वेश्चन उतारें, उसके बाद इनको कर्म से दोबारा से लिखें। फिर 1 नंबर की लाइन दोबारा से लिखें, फिर 2 नंबर की लाइन लिखें, फिर 3 नंबर की लाइन लिखें। इस तरह से इनको लिखना है। अब छठा क्वेश्चन है, अधोलिखित स्थानी वाक्यानि कम कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखित है। यानी नीचे लिखे वाक्यों को किसने किसके प्रति कहा, इसके स्थान पर लिखे। जैसे उदाहरणम, कह कहा कम काम, स्वामी ने प्रत्यय स्वामी में आ गई आस्वाद्य प्रसन्न प्रसाद लीजिए। तो ये मल्लिका ने चंदन की ओर कहा। धन्यवाद मातुलय या माधुना, धन्यवाद मामा जी, मैं अब चलती हूँ। तो उमा ने चंदन की ओर, उमा चंदनम प्रति यानी चंदन की ओर कहा। 6 नंबर, त्रिशेटकमितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, 300 लीटर दूध अच्छा व्यवस्था होगी। तो ये चंदन ने उमा प्रति, चंदन ने उमा की ओर कहा, चंदन है उमा प्रति। मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय दातुम से, मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दे सकते हैं। ये चंदन ने देवेशम प्रति यानी जो घड़े का निर्माण करने वाला था उसका नाम देवेश था, तो देवेशम प्रति, चंदन देवेशम प्रति। पुत्रिके नाहम पाप करोमि, पुत्रिके मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। तो ये देवेश ने मल्लिका की प्रति कहा। जब वो घड़े देने के लिए मना करता है तो मल्लिका जब अपने आभूषण देने के लिए तैयार होती है तब वो ये कहता है कि हे पुत्री, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहता हूँ, आप घड़े ले जाइए और दूध बेचकर ही पैसे दे देना। तो देवेश है मल्लिकाम प्रति। अब देवी मया भी ज्ञातम यद अस्माभि सर्वथा अनुचित कोई, देवी मेरे द्वारा ज्ञात किया गया है कि हमारे द्वारा सर्वथा ही अनुचित किया गया है। ये चंदन ने मल्लिका की ओर कहा, क्योंकि गाय जब उसने गाय का दूध निकालना चाहा और गाय दूध नहीं दे रही, तभी उसने बात चंदन ने मल्लिका को कही थी। उसके बाद पाठस्य आधारण पाठ के आधार पर प्रदत्त संधि विच्छेद या संधि विच्छेदम, संधिम या संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करना है, कई बार संधि विच्छेद किया, उनको समस्त पद बनाना है। जैसे शिवास्ते, शिवा प्लस्ते, ये विसर्ग लगाना है, विसर्ग लगाना भूल गए हम। शिवा, यहाँ शिवा है, शिवा प्लस्ते शिवास्ते, यानी विसर्ग का स बनेगा, शिवा प्लस्ते शिवास्ते, शिवा प्लस्ते शिवास्ते। ये सिर्फ मन है प्लस हरे है, ये इसने प्लस नहीं लगाया बीच में, मन है प्लस हरे, तो ये मनोहर बनेगा। संधि विच्छेद किया हुआ है, मन है प्लस हरे मनोहर। सप्तांते, सप्ताह प्लस अंते, सप्ताह प्लस अंते। नेच्छामी, न प्लस इच्छामी। अत्युत्तम है, अति प्लस उत्तम है, अति प्लस उत्तम है। तो शिवा प्लस ते, मन है प्लस हर है, मनोहर है। विसर्ग इसके भी लगाना है, इसके भी नहीं लगा पीछे, मन है प्लस हर है मनोहर है। सप्तांते, सप्ताह प्लस अंते, और न प्लस इच्छामी, अति प्लस उत्तम है। तो ये शब्द संधि विच्छेद वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा, पाठ आधारिणी अधोलिखितानि, पाठ के आधार पर प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभाज्य करो। प्रकृति प्रत्ययों को अलग करना, जैसे करणीयम का क्री धातु प्लस अनियर प्रत्यय, क्री प्लस अनियर, विक्री प्लस वी प्लस क्री प्लस लेप, तो इसका विक्रिय बनेगा। पठितम में पठ प्लस कथ, पठितम, पठ प्लस कथ पठितम। ताड़्य प्लस कथि, ताड़येत्वा, ताड़येत्वा। और दोग्धुम दोह प्लस तुमुन, दोग्धुम, दोह प्लस तुमुन। तो करणीय में क्री प्लस अनियर, वी प्लस क्री प्लस लेप विक्रिय, पठितम पठ प्लस कथ,
ताड़ियतम ताड़्य प्लस कत्वा और दोगदुमन दोहा प्लस तुमन। तो ये इसके 3rd नंबर लेसन के आज हमने सातों के सातों क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्रिय बच्चों, आप आज के लिए आपका ये गृह कार्य है, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर आज हमने पूरे करवाए हैं वो आप सभी आज पूरा कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।